राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक फर्स्ट ईयर के छात्र ने एक पुराने हॉस्टल के सबसे आखिरी वाले कमरे में चाबी ली और अपना सामान वहीं शिफ्ट कर दिया। कुछ समय बाद ही थक जाने के कारण उसने अपने बिस्तर के पीछे तकिया लगाया और कमरे के छत की तरफ देखा। अगले ही पल उसने अपने ईयर प्लग्स लगाए और आंखें बंद करके म्यूजिक सुनने लगा। साथ में उसकी उम्र का एक और छात्र भी बैठा था। पहला छात्र, मुझे ना सीलिंग फैन की तरफ देखने में बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे अगले ही पल में मेरे सिर पर गिर पड़ेगा। नहीं गिरेगा, तुम निश्चिंत रहो, दूसरे ने कहा। तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो? उसने आंखें बंद किए ही कहा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मैंने इसमें रस्सी लगाकर गले में बांधकर लटक कर देखा था। ये नहीं गिरा था। उसकी आंखें झट से खुल गई। सामने उसी दूसरे लड़के का शरीर पंखे से झूल रहा था और उसकी लाल आंखें तिरछी नजरों से उसे घूर रही थी। मुझे हिस्ट्री अब समझ आने लगी थी, जब से मेरे अध्यापक आदित्य सर ने मुझे अपने गुरु बंसल सर के अपार ज्ञान और उनके पढ़ने का रोचक तकनीक का बखान किया था। तब से उनकी एक अमिट छवि मेरे हृदय में बस गई थी और मुझे हिस्ट्री नाम का ही महा बोरिंग सब्जेक्ट का पल्ले पड़ने लगा था। वैसे एक राज की बात बताऊं, मैं उनकी कक्षा अटेंड कर भी चुका हूं। उस दिन मूसलाधार बारिश के कारण हम सब रात के करीब 8:30 बजे तक कोचिंग में ही फंसे रह गए थे। आखिर में थोड़ी देर बारिश थम के भीगते हुए घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक बेहद सुनसान मोड़ पड़ता था, जहां कुछ आवारा कुत्तों और जंगली झाड़ियों के सिवा और कुछ न था। मैं सड़क के पर कीचड़ से बचाकर चल रहा था कि तभी अचानक से पानी में मुझे कहीं कुछ हल्की सी रोशनी आती दिखी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वहां एक पतली सरकरी सी गली थी, जिसके अंदर से रोशनी एक हल्की सी झलक से मिल रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई उस तरफ खींच रहा हो और सम्मोहन में बांधकर मैं उस तरफ बढ़ता चला गया। चलते हुए मुझे सामने से एक छोटा सा कोचिंग सेंटर दिखा, जिसके ऊपर एक बंसल क्लासेस लिखा था। अंदर जाते ही मैंने वहां विद्यार्थियों को खचाखच भीड़ देखी, जो सीट के लिए संघर्ष कर रही थी। तो वहीं कुछ विद्यार्थी बोर्ड ना देख के पाने के कारण बार में उचक उचक कर अपने डेस्क पर चढ़ रहे थे। मेरे प्रवेश करने पर किसी का भी ध्यान नहीं किया। इतने में मेरी नज़र सामने खड़े अध्यापक पर पड़ी। हाँ, यही वो बंसल सर जिनकी तारीफों से फूल बांध रहे थे। हमारे टीचर ने उनकी आवाज़ जैसे ही कानों में पड़ी, मैं आत्ममुग्ध सा सुनता चला गया। सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि वे सेम ही सैलून पढ़ा रहे थे, जो आज शाम हमारी क्लास आदित्य सर पढ़ाई थी। तब मैंने उसकी बात बड़े भारी मन से सुननी थी, पर अब मुझे इसी विषय में रस मिलने लगा था। मैं घर आया। माँ चिंतित सी चौखट पर मेरी राह देख रही थी। पापा इस वक्त ऑफिस से नहीं आए थे। बहुत मुश्किल से संभाला उस दिन मैंने। कहता भी क्या, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं उस जगह पर कैसे पहुंच गया। अगले दिन से मैंने जब हिस्ट्री की किताबें पढ़नी शुरू की, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सब कुछ समझ आने लगा था। साथ ही मन में
पढ़ने के बंसल सर की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक शब्द उनकी मधुर आवाज़ से चाल के थिरक रही हो। और फिर वो दिन आया जब मैंने अपनी कक्षा में टॉप किया। इतिहास ही तो वो विषय था जिसके कारण मैं पीछे रह जाता था। मगर उस दिन मुझे कुछ एक एकलव्य की प्रतिछाया नजर आ रही थी, जिसमें अपने गुरु की प्रतिमा हृदय में बसाकर अध्ययन किया था। उस दिन मैं कोचिंग नियत समय के आधे घंटे पहले पहुंच गया। इससे पहले कि आदित्य सर मेरे रिजल्ट की क्रेडिट खुद पर लेते, मैं बंसल सर के बारे में उन्हें बता दिया। वे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मेरे कंधे पर 10 सिर उगाए हो। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी। उन्होंने बताया कि बंसल सर की कोचिंग तो आज से 8 साल पहले ही किसी अनहोनी में आग की चपेट में आ गई थी, जिससे बंसल सर के साथ साथ उनके लगभग 150 छात्र भी उस हादसे में अपनी हाथ से जान दो बैठे थे। मैं स्तब्ध सा सब कुछ खड़ा ही रह गया। उस दिन कोचिंग से निकलने पर ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था। मैंने अपनी साइकिल उठाई और उसी रास्ते पर ले गया जहां मुझे वो कोचिंग सेंटर मिली थी। सामने उसी आकार का एक खंडहर था जिसकी दीवार जलकर पूरी तरह से खाली पड़ चुकी थी। मेरे सिर पर हथौड़ा की चोट का दर्द उठने लगा। उस दिन के बाद से मुझे हिस्ट्री से पहले से ही ज़्यादा नफरत हो गई। मैं उससे और भी दूर भागने लगा। इस बीच मुझे मेरे पापा ने मम्मी से कहने पर एक छोटा सा कीपैड दे दिया ताकि मैं रास्ते में कहीं भी फंसूं तो उन्हें सूचित कर सकूं। उस दिन फिर मूसलाधार बारिश हुई। मैंने तय कर लिया इस बार हर हाल में उस रास्ते से नहीं जाना है, चाहे मुझे लंबा हाईवे ही वाला रास्ता ही क्यों ना लेना पड़े। वह दुर्भाग्यवश उस रास्ते पर काफ़ी सारे गड्ढे थे जिनमें पानी भर चुका था और सामने से एक बड़ी सी स्कॉर्पियो गड्ढे में फंस चुकी थी। ऐसे में पैदल यात्रियों तक सड़क पार करना मुश्किल हो चुका था। थक हार कर मैंने वही रास्ता ले लिया जिसमें मैं बाकी दिनों से जाया करता था। अंधेरा घिर आया था और रास्ते पिछली बार से भी ज़्यादा भयावह दिख लग रहा था। मैंने उस मोड़ पर पहुंचकर डरते डरते ही उस गली की तरफ देखा। आज वहां से मुझे रोशनी की एक गिरज नजर नहीं आई। एक राह की सांस लेकर मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मुझे लगा एक बार अपने घर पर जानकारी दे दूं। बैग से अपना फ़ोन निकाला ही था कि बिना उसे ऑन किए ही स्क्रीन पर एक रोशनी चमक उठी। कोई लाल रंग की रोशनी थी और उसका पीछा करते हुए मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने मुझे उसी परिचित चेहरे का झलक मिली जो अंधेरे में बिल्कुल काला नजर आ रहा था। उस साए को देखते ही मैं अपनी जगह से जम सा गया था। एकलव्य को गुरु दक्षिणा में उसको अपना अंगूठा काट कर देना पड़ा था। याद है, मेरे कानों में एक भारी कर्कश आवाज पड़ी और मेरा कीपैड छपाक की आवाज के साथ कीचड़ में गिर गया और इसी के साथ पूरा असेंबली ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सामने खड़े आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मैदान के किनारे एक नजर डाली जहां पर पिछली रात से बारिश का पानी इकट्ठा हो चुका था। उस पानी में उसकी आंखों से वही चिर परिचित लाल रोशनी चमक उठी और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। आखिर कौन था वो जो इतने महीने पहले मर चुके थे? वो आरव को कोचिंग कैसे पढ़ा सकते थे? यही सब जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।